सोचिए, अगर गांव की सरकार बनने से पहले ही राजनीति का खेल शुरू हो जाए, अगर चुनाव सिर्फ चुनाव न रहकर सत्ता की सबसे बड़ी रणनीति बन जाए, तो क्या ये सिर्फ देरी है या फिर एक बड़ा सियासी दांव चल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के, जो सियासी तेज गर्म हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश, ओबीसी आरक्षण का पेंच और राजनीतिक दलों की चुनाव की रणनीति, इन तीनों के बीच पंचायत चुनाव अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनाव वक्त पर होंगे या फिर सरकार प्रशासन बैठकर बड़ा सियासी दांव खेलेगा? विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण तय किए चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार को ओबीसी आयोग का गठन करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रमुख सचिव पंचायती राज को अगली सुनवाई में पेश होने और शपथ पत्र लिखने के लिए निर्देश दिए हैं। इधर पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर चुनाव वक्त पर नहीं होते हैं तो सरकार के सामने प्रशासनिक संकट खड़ा हो सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी में है। और खास बात यह है कि ग्राम प्रधानों की जो प्रशासन बनाकर विकास कार्य जारी रहने का प्लान तैयार किया गया था, वह प्रदेश में ही पंचायत चुनाव समय से न कराने और पंचायतों में आरक्षण लागू करने को लेकर आयोग के गठन में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी करके शपथ पत्र दाखिल करने की बात भी कही है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पा रहे हैं। राजनीतिक दलों की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का होना सुनिश्चित हुआ। तो राजनीतिक दलों की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा उन्हें सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें समाजवादी पार्टी के पंचायत चुनाव में अडेंगबाजी कर रही हैं। वही समाजवादी पार्टी का सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि पंचायतों में विकास के कार्य नहीं कराए गए हैं और ऐसी स्थिति में बीजेपी को डर है कि पंचायत चुनाव में उसकी हार होगी। तो राज्य सरकार की तरफ से भी साफ संकेत यही है कि फिलहाल अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना यह है कि अब चुनाव कराना संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए संसद की तैनाती को जल्द कैबिनेट अप्रूवल जल्द ही दे सकती है, क्योंकि ओबीसी आयोग का गठन और पंचायत में आरक्षण तय करने समेत कई औपचारिकताएं पूरी करने में 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा और इसी महीने 26 मई को जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है प्रधानों की, तो ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव करवाना किसी भी स्थिति में राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लिहाजा सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत में प्रशंसक ही नियुक्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी से बातचीत करके वो हाई कोर्ट के फैसलों को ही आधार पर बताया है कि उन्होंने बताया है कि अदालत के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं और हाई कोर्ट जो निर्देश देगी हम उसी के अनुसार निर्णय लेने का काम करेंगे। देखिए, अभी अदालत के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। जो अदालत का फैसला होगा हाई कोर्ट का, उस फैसलों पर काम किया जाएगा। अब हाई कोर्ट भी अगर कहेगा कि प्रशासनिक नियुक्ति कीजिए, तो
भाई इनमें चर्चा दी जाएगी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही हम लोगों का कोई और निर्णय ले सकते हैं। हाई कोर्ट को जो आदेश आ जाए उस पे भी फिर अमल किया जाएगा, उससे बड़े हम लोग नहीं हैं। वही विपक्ष इस मुद्दे को भी लेकर के सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह ने लाइव में बातचीत की, वो आरोप लगाया कि बीजेपी पंचायत चुनाव से बच रही है। विपक्ष का कहना यह है कि गांवों में विकास कार्य ठप पड़े हैं, मनरेगा मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा है और पंचायतों में फंड की कमी है। समाजवादी पार्टी ने 57,000 से ऊपर ग्राम सभाओं में पूरी मुस्तैदी के साथ पंचायत चुनाव लड़ने की और उसके बाद से विधानसभा चुनाव लड़ने की पुख्ता तैयारी कर चुकी है। तो यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पंचायत चुनाव से इसलिए भाग रहे हैं कि पंचायत चुनाव की जो पैसे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने कटौती करके कम कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी के बयान उनकी सरकार में ही नहीं सुनी जाती है, उनके विभाग में भी तो नहीं सुना जाता है। तो सिर्फ इतना हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज चुनाव करा ले, कल चाहे चुनाव करा ले, लेकिन 2027 के बाद श्री अखिलेश सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोग तो वैसे भी पंचायत चुनाव करवा ही लेंगे। दरअसल पंचायत चुनाव का सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ रहा है। वो पड़ भी सकता है। गांव की राजनीति का रुझान ही आगे की सियासी दिशा तय करता है। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। अगर नतीजे खिलाफ गए तो भाई विधानसभा चुनाव से पहले गलत साबित हो सकते हैं और इसी वजह से सभी दल सतर्क हैं। इसी बीच सरकार विकास कार्यों को जारी रखने के लिए प्रशासनिक विकल्प तैयार कर रही है। कैबिनेट के जरिए प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। पंचायतों में प्रशासनिक नियुक्त करने की संवैधानिक मजबूरी भी दी जा रही है। तो वहीं पर क्योंकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, यानी गांव की सरकार फिलहाल चुनाव से नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था से चलती नजर आ सकती है। और आखिरी में साफ है कि पंचायत चुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बहुत बड़ी सियासी समीकरण बन चुका है। अब सबकी नजरें बस एक ही चीज पे टिकी हुई है कि भाई अब गांव की सरकार कब तक बनेगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जवान।